हाथी चले बाजार कुत्ते भौंके हजार। बिहार के बड़े अफसर हैं, उनके मुंह से निकली ये कहावत आज बिहार के पटना को सुलगा गई। एक तरफ बीपीएससी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, दूसरी तरफ सड़क पर बैठे हजारों छात्रों का सब्र और बीच में एक ऐसा जुमला जिसने कुछ ही घंटों में सस्पेंशन लेटर एग्जामिनेशन कंट्रोलर के हाथ में पकड़ा दिया। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को खुद एक्शन लेना पड़ा। तेजस्वी यादव मैदान में कूद पड़े और अब कल सुबह यानी 25 अगस्त को गांधी मैदान से सीधे सीएम आवास तक मार्च की तैयारी है, ऐलान हो गया है। लेकिन सवाल यह है कि छात्रों में इस गुस्से की आग कैसे भड़की? क्या है टीआरई 3 का वो पुराना जख्म जो महीनों से रिस रहा है, जो अब टीआरई 4 तक पहुंच गया है? सब बताएंगे, समझाएंगे आपको इस वीडियो में। नमस्ते, मेरा नाम है सौरभ त्रिपाठी, आप न्यूज पिंच देख रहे हैं। आज यानी 24 अगस्त को पटना में बीपीएससी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई। एग्जामिनेशन कंट्रोलर राजेश कुमार सिंह मीडिया के सामने आए और बताया कि टीआरई 4 यानी शिक्षक भर्ती के चौथे चरण की परीक्षा दिसंबर या जनवरी में हो सकती है। 2 चरणों में, पहले पीटी फिर मेंस और इसमें नेगेटिव मार्किंग भी रहेगी। लेकिन असली बवाल तब शुरू हुआ जब पत्रकारों ने गर्दनी बाग में चल रहे छात्रों के प्रदर्शन पर सवाल पूछा। जवाब में राजेश कुमार सिंह के मुंह से निकला, हाथी चले बाजार कुत्ते भौंके हजार। हाथी चले बाजार कुत्ता भौंके हजार। सर, पारदर्शिता के साथ मेरा काम करना है। अगर कहीं गड़बड़ी है तो सर फोरम खुला हुआ। बस इतना कहना था कि गर्दनी बाग धरना स्थल पर मौजूद छात्र भड़क उठे, तमतमा उठे। बीपीएससी चोर है के नारे लगने लगे। छात्रों ने पलटवार करते हुए कहा कि यही अफसर एक दिन आपके ही आयोग में अधिकारी बनकर बैठेगा, और याद दिलाया कि पहले भी एक अधिकारी को कॉकरोच वाली टिप्पणी पर पद छोड़ना पड़ा था। छात्रों की एक ही मांग थी, कंट्रोलर माफी मांगे, वरना अगला आंदोलन सीधे बीपीएससी के गेट पर होगा। विवाद जब बढ़ता गया तो राजेश कुमार सिंह ने एक वीडियो जारी कर माफी भी मांग ली। उन्होंने सफाई दी कि उनके बयान को सोशल मीडिया पर तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है और किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का उनका कोई इरादा नहीं था। फिर क्या इरादा था वो बता देना चाहिए था उनको। हालांकि तब तक बात मुख्यमंत्री बिहार के सम्राट चौधरी तक पहुंच गई। सीएम ने इस बयान पर तुरंत संज्ञान लेते हुए सामान्य प्रशासन विभाग को कार्रवाई के निर्देश दिया और राजेश कुमार सिंह को सस्पेंड करने का आदेश दे दिया। इसी बीच छात्र नेता दिलीप कुमार और सौरभ कुमार ने पटना डीएम कुंदन कुमार और एसएसपी कार्तिकेय शर्मा समेत कई अफसरों के साथ बैठक की, लेकिन ये बैठक बेनतीजा रही। बैठक के बाद दिलीप कुमार ने साफ कहा कि फिलहाल मुख्यमंत्री से मुलाकात की उम्मीद कम ही है, और सौरभ कुमार ने ऐलान कर दिया कि अगर मांगे नहीं मानी गई तो आंदोलन आगे भी जारी रहेगा। घटना ने अब मंगलवार यानी कल सुबह 10 बजे गांधी मैदान के गेट नंबर 10 से मुख्यमंत्री आवास तक मार्च निकालने का ऐलान कर दिया। यानी बात अब सिर्फ बयान तक सीमित नहीं रही, बल्कि सीधे मुख्यमंत्री आवास के घेराव तक जा पहुंची है। इसी दौरान राजद नेता तेजस्वी यादव एक बार फिर गर्दनी बाग पहुंचे और छात्रों से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि जिस भी अधिकारी ने ऐसी भाषा का इस्तेमाल किया उसे माफी मांगनी चाहिए और लोकतंत्र में इस तरह की भाषा बर्दाश्त नहीं की जाएगी। 25 अगस्त के प्रस्तावित महाआंदोलन से ठीक पहले तेजस्वी का यह समर्थन आंदोलन को और सियासी हवा दे गया और उसके बाद जिला प्रशासन भी हरकत में आ गया। अब तक आपने ताजा घटनाक्रम समझ लिया, लेकिन असली सवाल यह है कि छात्र महीनों से सड़क पर क्यों हैं? इसकी जड़ें कई महीने पुरानी है। इस आंदोलन की शुरुआत हुई थी सिर्फ एक मांग से। मांग थी कि बीपीएससी टीआरई 4 यानी शिक्षक भर्ती के चौथे चरण का नोटिफिकेशन जल्द जारी किया जाए। लेकिन नोटिफिकेशन में लगातार देरी के कारण और कई सब्जेक्ट्स में सीटों की कटौती ने छात्रों को भड़का दिया। और यह सिर्फ बिहार तक सीमित मामला नहीं है। इससे पहले दिल्ली के जंतर मंतर पर और झारखंड के रांची में भी छात्रों ने भर्ती परीक्षाओं को लेकर बड़ा आंदोलन छेड़ा था। रांची में तो हेमंत सरकार ने छात्रों की मांगे मानते हुए परीक्षा रद्द कर जांच के आदेश तक दे दिए। दिल्ली आंदोलन के बाद शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा तक देना पड़ा। इन दोनों आंदोलनों की सफलता ने बिहार के छात्रों का हौसला बढ़ाया और यहां भी बीपीएससी टीआरई 4, बीएसएससी, दरोगा भर्ती और एईडीओ जैसी कई लंबित भर्तियों को लेकर गुस्सा सड़क पर उतर आया। लेकिन बिहार के इस पूरे गुस्से के पीछे एक पुराना जख्म भी है, टीआरई 3 यानी तीसरे चरण की भर्ती। फरवरी 2024 में इसका विज्ञापन आया था, परीक्षा हुई, अपॉइंटमेंट लेटर भी 9 मार्च को गांधी मैदान में खुद तत्कालीन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बांटे थे। लेकिन इसके बावजूद हजारों शिक्षकों को महीनों तक स्कूल में ज्वाइनिंग नहीं मिली। यानी जिस गांधी मैदान में नियुक्ति पत्र बटा था, कुछ महीनों बाद उसी गांधी मैदान में शिक्षकों को ज्वाइनिंग के लिए आंदोलन करना पड़ा। इसी अनुभव ने छात्रों के मन में सरकार और आयोग के वादों पर भरोसा कमजोर कर दिया। जो आंदोलन सिर्फ टीआरई 4 के नोटिफिकेशन की मांग से शुरू हुआ था, वह फैलकर 13 सूत्री मांगों की लंबी सूची में बदल चुका है। इनमें प्रमुख हैं सिंगल टियर यानी एक ही चरण में परीक्षा करवाई जाए, नेगेटिव मार्किंग पूरी तरीके से खत्म हो, पेपर लीक रोकने के लिए सख्त कानून बने, शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी इस्तीफा दें, बीएसएससी परीक्षा की तारीख घोषित हो और लाइब्रेरियन भर्ती जैसी कई अटकी हुई प्रक्रियाएं जल्द शुरू हों। यानी एक मांग से शुरू हुआ आंदोलन अब बिहार की पूरी प्रतियोगी
परीक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर रहा है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में एग्जामिनेशन कंट्रोलर ने एक और बड़ी बात कही। उन्होंने माना है कि परीक्षा को 2 चरणों पीटी और मेंस में कराने को लेकर अफवाहें फैल रही हैं। उन्होंने सफाई दी कि बिहार अकेला राज्य नहीं है जो 2 चरणों में परीक्षा ले रहा है, कई और राज्य भी ऐसा करते हैं। और 2024 में जब नीट यूजी परीक्षा स्थगित हुई तो उसके बाद बनी राधा कृष्णन कमेटी ने भी 2 चरण की परीक्षा का सुझाव दिया था। इसके अलावा उन्होंने ये भी साफ कर दिया कि TRE 4 में नेगेटिव मार्किंग बनी रहेगी, इसमें कोई बदलाव नहीं होगा, जबकि छात्रों की मांग से पूरी तरीके से हटाने की है। तो एक तरफ छात्रों का गुस्सा है जो महीनों की देरी, अधूरे वादों और अब एक अफसर की विवादित टिप्पणी से और भड़क गया है। दूसरी तरफ सरकार डैमेज कंट्रोल में जुटी हुई है। कंट्रोलर सस्पेंड हो गया है, माफी जारी हो गई, लेकिन 13 सूत्री मांगों पर अभी कोई ठोस जवाब नहीं आया है। मंगलवार यानी कल सुबह गांधी मैदान से मुख्यमंत्री आवास तक होने वाला मार्च और 25 अगस्त का प्रस्तावित महाआंदोलन यही अगले कुछ दिनों में तय करेगा कि यह आंदोलन थमेगा या और बड़ा रूप लेगा। बाकी इसको अब बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी कैसे मैनेज करते हैं। आज उन्होंने तेजी दिखाई सस्पेंशन जारी करने में, मगर जो 13 सूत्री मांगे हैं उसको लेकर वो कितनी तेजी दिखाते हैं, कितनी जल्दी छात्रों की बात मान ली जाती है और दिल्ली और झारखंड के उदाहरणों से सबक लेते हुए वो फैसला लेते हैं। इस पर हमारी नजर बनी रहेगी। आप क्या सोचते हैं इस पूरे मसले के बारे में कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। मेरा नाम सौरभ त्रिपाठी, इसे लिखा था हमारे साथी सूरज ने, कैमरे के पीछे अनुराग है। देखते रहिए न्यूज़ पिंच। शुक्रिया।